10वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के विभूति के संबंध में सुंदर दिग्दर्शन हमें कराता है। भगवान ने कहा, अर्जुन तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तेरे सामने हित कामना से ये परम वचन कहने लगा हूं। परम वचन का मतलब ही है जिससे आगे कोई वचन नहीं हो सकते, जिससे महत्वपूर्ण कुछ और हो नहीं सकता। परम वचन का मतलब है वो अंतिम सत्य, जिस सत्य के बाद फिर कुछ और जानना और पाना बाकी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण उस परम वचन के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। परम वचन अर्थात परम सत्य, जिसमें कुछ और कहने की गुंजाइश ना हो। भगवान ने कहा, बुद्धिर ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम मेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि बुद्धि, ज्ञान और असंदिग्धता, उत्तम बुद्धि की प्राप्ति ये भी मुझसे ही प्राप्त होती है। अर्थात मेरे द्वारा ही उत्तम बुद्धि, ज्ञान और असंदिग्ध मन, असंदिग्ध अवस्था, मतलब ये कि जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेह रहता है, आशंका रहती है। भगवान ने कहा कि ऐसा असंदिग्ध स्वरूप मैं प्रदान करता हूं कि संशय रहित स्थिति आ जाए। ये मेरी कृपा का ही फल है। क्षमा का गुण जो वीरों का आभूषण है, बड़प्पन को प्राप्त करके, ऊंचाई को प्राप्त करके दूसरों को क्षमा करने के लिए उत्सुक हो जाना। भगवान कहते हैं कि यह मेरे कारण ही उपजता है। सत्यम दम शमः, किसी व्यक्ति के जीवन में सत्यता है, सत्यनिष्ठ है, भगवान कहते हैं कि ये कृपा भी मेरे कारण ही जागती है। दम शमः, व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करने लग जाए, अपने आवेश को अपने वश में रख ले, ये एक महत्वपूर्ण गुण है। किसी व्यक्ति में इस गुण का जाग जाने का मतलब है कि मेरी कृपा उसको प्राप्त हो गई। शमः, व्यक्ति शांति में जीवन जिए, कि ये भी मेरे कारण ही होता है। ये विभूतियां जो परमात्मा की हैं, मनुष्य के अंदर अगर ये गुण जागने लग जाएं, तो ये मानना चाहिए कि इसमें परमात्मा की बड़ी भारी कृपा हमारे ऊपर है। व्यक्ति के जीवन में क्षमा का गुण हो, शांति हो, सत्यता हो, वो परमात्मा के निकट है। छल कपट है, धोखा देने की भावना है, दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता। छोटी सी बात कोई गांठ बांध के बैठ जाए, थोड़ी सी चोट खाने के बाद दूसरे को
चोट देने वाले व्यक्ति को सदा के लिए खत्म करने की भावनाएं जागती हों। ऐसी अवस्था जिस व्यक्ति के अंदर है, समझना कि वहां राक्षसी वृत्ति जागृत हो गई और परमात्मा से एकदम विमुख हो गया। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, शांति, सद्भाव ये जागृत हों, ये परमात्मा की अनंत कृपा का फल है। भगवान ने कहा सुख और दुख की अनुभूतियां, इनके पीछे भी मैं ही खड़ा हुआ हूं। आदि शंकराचार्य ने यहां एक शब्द का प्रयोग किया है कि इन सब को स्वयं के कर्म का कारण मानना चाहिए कि यदि हम दुख भोगते हैं या अपयश के भागी होते हैं या फिर किसी स्थिति में डर पैदा होता है, ये जो भी कुछ भाव आते हैं, इन सब के पीछे भी मानना कर्म हमारा है और परिणाम परमात्मा की तरफ से है। और यदि सुख के भागी बन रहे हैं तो मानना कर्म भले ही हमारा हो लेकिन कृपा परमात्मा की है। क्योंकि मनुष्य यदि विचार करे जो परमात्मा ने हमें कुछ दिया, हम क्या उसका हिसाब कभी लगा सकेंगे? थोड़ी सी हवा पंखों के द्वारा आपने ली, थोड़ा प्रकाश लिया, बल्ब के माध्यम से, ट्यूबलाइट के माध्यम से बिजली आपके घर में आई, थोड़ा सा पानी आपने प्रयोग किया जिसके ऊपर भी नल के साथ मीटर लगा हुआ है, बिल आपके घर में आता है। जो भी कुछ संसार में आप किसी प्रशासन के माध्यम से, किसी गवर्नमेंट के माध्यम से सुविधाएं भोगते हैं, उन सुविधाओं के बदले आपके घर में बिल आता है, आपको पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन जिसका अन्न आप खा रहे हैं, जिसकी हवा को आप जीवन में उतार रहे हैं, जीवनी शक्ति ले रहे हैं, जिसमें सांस लेते हैं, जिसका जल आप ग्रहण करते हैं और जिसकी विद्युत के बल्ब सूरज और चंद्र निरंतर आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो कभी आपने देखा कि कोई बिल उधर से आया हो और कहा गया हो कि पैसा बदले में कुछ दो? बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि जितना जितना कुछ परमात्मा ने दिया, अगर उसका बदला चुकाने के लिए हम बैठें, हमारे पास इतनी संपत्ति या इतनी कोई चीज हो भी नहीं सकती जो हम बदला चुका सकें, वो बिल अदा कर सकें। मैंने सुना है बरसों तक साधना करने वाला एक कोई साधक शिलाखंड पर बैठा हुआ गंगा के तट पर साधना करते करते उसके अंदर निखार आ गया, तेजस्विता आई, कृपाएं जागने लगी। लेकिन इतना गुण होने के बाद कहीं ना कहीं से अहंकार जाग गया। उसे लगा कि अब मेरी वाणी प्रतिष्ठित हो गई, आशीर्वाद किसी को दिया तो लगता है, और अगर किसी के लिए कठोर कह दिया तो उसका बुरा हो गया। मेरी तपस्या का फल है, अब मुझे मिलने लगा है। तो एक दिन बैठकर हाथ जोड़कर उसने कहा, दुनिया के मालिक, अब तेरी शरण में बैठे बैठे 25 साल हो गए तप करते हुए, 26वां वर्ष शुरू हो गया। इच्छा है कि 40 साल तक बैठकर लगातार साधना करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जरा हिसाब किताब हो जाना चाहिए। जो कुछ मैंने किया उसके बदले में आप क्या क्या दे रहे हैं, तो कुछ थोड़ा स्पष्ट तो करें। कितना कितना कुछ देना चाहते हैं?
परमात्मा 25 साल जिंदगी के मैंने तेरी राह में लगाए, अभी 15 वर्ष तक और बैठने की इच्छा है, तब संसार के बीच में जाऊंगा। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू कुछ अपनी तरफ से दे, मैं सिर्फ इतना मांगता हूं कि जो मैंने किया उसका बदला तू दे, तराजू में रख करके हिसाब किताब कर दे। कहते हैं कि उस समय आवाज आने लगी पेड़ों की तरफ से, नदी की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से। जिस चट्टान में वो बैठा हुआ था उसके नीचे से भी आवाज आने लगी। चारों तरफ से आवाज आ रही थी, हिसाब करो, हिसाब करो। अब जब चारों तरफ से आवाज आने लगी तो इसने कहा, भगवान मैंने अपने हिसाब के लिए कहा है, ये और लोग भी हिसाब के लिए आ गए हैं। आकाश से आवाज आई, ये लोग तुझसे हिसाब मांगने के लिए खड़े हुए, मुझसे नहीं। ध्यान से सुनो। तो ये आवाज सुनता है कि चट्टान से आवाज आती है नीचे से, हे भगवान ये आदमी 25 साल से मेरे ऊपर बैठा हुआ बोझ बन करके, मेरा भी हिसाब करो। अब कम से कम इतनी कृपा कर दो कि ये कम से कम 25 दिन तक तो मुझे अपने सिर पर उठा करके बैठे, मेरा हिसाब हो तो उसके बाद दूसरों का करना। पेड़ों की तरफ से आवाज आई कि हमारे फल खाए इसने, वनस्पतियों की आवाज आई कि हमारे कंदमूल ग्रहण किए इस व्यक्ति ने, हमारा भी हिसाब हो, या तो इसके शरीर को हम ग्रहण करें या ये कोई और चीज बदले में दे। गंगा नदी की तरफ से भी आवाज आई, इसके शरीर में जो खून बह रहा है उसमें कुछ न कुछ मेरा हिस्सा भी है, क्योंकि मैंने जल दिया है इसको। हवा की तरफ से आवाज आई कि मेरा भी हिस्सा है, ये प्राणवायु जो इसके अंदर चल रही है मेरी तो है, इसलिए बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। और उसके बाद तो चारों तरफ से इतनी आवाजें आने लगी, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, हिसाब कीजिए। अब ये व्यक्ति घबरा गया और घबरा करके इसने कहा, जितना बदला मैंने चुकाना, जितना कर्ज मेरे सिर पर है वो तो इतना है कि 25 साल क्या 25 जिंदगी भी लेकर के इनका कर्जा चुकाने आऊं तो भी बदला नहीं चुका सकता। इसलिए भगवान मेरा हिसाब नहीं करना, अगर बदले में कुछ देना है तो मेरे कर्म के बदले में नहीं, अपनी कृपा के बदले में जो कुछ देना चाहे वो तू दे दे, मेरे कर्म इतने बड़े नहीं हैं। मैं कौन से कर्म करके पुण्य करके कहूंगा कि इनका बदला दे? मुझे तो तेरी कृपा का फल चाहिए। हिसाब होने लग जाए ना, नौकर और मालिक दोनों ही सामने आमने बैठ जाएं, हिसाब होगा पाई पाई का। और अगर मालिक कृपा करने बैठ जाए तो हिसाब तो कितना निकला, 10-15 रुपए का, 100-150 रुपए का। और कृपा में मालिक ने क्या किया, 4-5 हजार रुपए उठा करके हाथ में रख दिए, भाई मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूं, ये रख। अगर व्यक्ति कहे कि ये क्या है, तो मालिक क्या कहता है, ये मेरी प्रसन्नता है, मैं तुझसे खुश हूं ना, इसलिए इसका कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई बदला नहीं है। तूने हमें प्रसन्न कर दिया, बस इस बदले में बेहिसाब हम तुझे दे रहे हैं। और अगर हम तुझसे नाराज हो जाएं तो फिर बात यह है कि नौकरी भी गई। परमात्मा कृपा कर दे तो बेहिसाब सब कुछ देगा, और अगर कठोर बन जाए अपना वो अधिकार भी छीन लेगा जहां व्यक्ति बैठा हुआ था और सुशोभित हो रहा था। इसलिए उससे यदि कुछ मांगना ही है, उससे उसकी प्रसन्नता मांगो। वेदों में मंत्र है, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शत क्रतो बभूविथा। तुम माता हो, हे प्रभु तुम ही पिता हो, अनेक अनेक उपकार करने वाले पिता तुम ही हो। हम आपसे क्या मांगने चले? आधाते सुमन मी महे, हम चाहते हैं कि प्रभु आप अपनी संतान पर प्रसन्न हो जाओ। पिता प्रसन्न हो गया
बिन मांगे भी अपनी सारी संपत्ति उठाकर बेटे को दे रहा है, और नाराज हो गया तो अपना नाम भी हटा लेता है, घोषणा कर देता है अखबारों में कि अब इस युवक से मेरा कोई लेन देन भी नहीं है और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं अपना नाम भी इसके सिर से हटा रहा हूं। प्रसन्न हो जाए तो फिर अखबारों में कोई घोषणा नहीं करनी पड़ती, सूचना नहीं देनी पड़ती कि मैं अपने बेटे से बहुत खुश हो गया हूं, अब मैं इसको संपत्ति दे रहा हूं, अब फिर फला मिल भी इसको दे रहा हूं, मकान दे रहा हूं, दुकान दे रहा हूं। फिर समझाने की आवश्यकता नहीं, घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ पिता का है वो तो पुत्र का हो ही गया। इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता हो, कृपा हो तो सब कुछ प्राप्त होता है। कहा कि जो भी कुछ तुम्हें सुख मिला, अभयता मिली, आनंद मिला, शांति प्राप्त हुई, मेरी कृपा का फल है। जहां कहीं तुम दुख भोग रहे हो, अशांत हो रहे हो, वहां समझना तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए कठोर बनकर खड़ा हो गया और परिणाम देने का कार्य मेरे हाथ में आ गया। भगवान ने कहा अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, अयशः। तुम जो दाता बनकर खड़े हो गए हो, मान दिलाने का कार्य मैं कर रहा हूं। मेरे देवे को आगे देने की भावना तेरे अंदर जो जाग गई, मेरी कृपा पाने का और समाज में, दुनिया में मान पाने का अवसर तुझे मिला। अगर इस लायक बने हो कि दुखी और दीन के आंसू छीन सको और उनके चेहरे पर प्रसन्नता ला सको, तो यह सोचना चाहिए कि आपके ऊपर पिता परमात्मा बहुत प्रसन्न है, जिन्होंने आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। और हमेशा भगवान से मांगना कि हे प्रभु, ये अधिकार छीनना नहीं, ये हाथ देने के लिए सदा उठते रहें, ये हाथ कभी किसी के सामने फैले नहीं, किसी के सामने मांगने वाली स्थिति कभी ना आए। अहिंसा, समता, और अगर हमारे अंदर अहिंसक भाव जागे हैं, एक तो हिंसक भाव होते हैं ना, दूसरे को सताने की भावना है। एक स्थिति वो होती है कि जिसको दुनिया सता रही है, उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति सहयोगी बन जाए और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का स्वभाव बना ले व्यक्ति, तो सोचना चाहिए कि निकटता प्राप्ति हो गई है परमात्मा की। भक्ति का फल यही है, अहिंसक स्थिति जीवन में आ जाए। पर पीड़ा ही हिंसा है, चाहे आप किसी को मन से, मन के अंदर द्वेष जगा करके मानसिक रूप से दुखी कर रहे हैं, या किसी के प्रति हाव भाव से आप ऐसा व्यवहार प्रकट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को दुख मिल रहा है, या वाणी से बोल करके सता रहे हैं, या दिमाग से किसी को सताते हैं। कई लोग कलम की मार से ऐसा मार देते हैं दूसरे को, घर परिवार तबाह हो जाते हैं। कई लोग वाणी से मारते हैं, कई लोग बुद्धि की मार से दूसरे को खत्म करते हैं। ये सब तरह की हिंसाएं हैं। इन हिंसाओं से अपने आप को जो बचाए और बांटना सीख ले जीवन से। भगवान कहते हैं ये मेरे ही कृपा का प्रभाव है, मेरे निकट आने का ये लाभ है। अर्थात जिस समय परमात्मा की कृपा प्रकट होती है तो चेहरे पर प्रेम, करुणा, सौहार्द, सहयोग, सहानुभूति, सद्भावना ये प्रकट होने लगते हैं। समता, सबके प्रति एक भाव दिखाई देगा कि सब में वही मेरा प्रभु है। भगवान कहते हैं तुष्टि,
ये भी मेरी कृपा का फल है। बड़ा प्यारा शब्द है। तुष्टि को समझना हो तो संतुष्टि को समझिए। अंदर से तृप्ति आ जाना कि मेरे पास बहुत कुछ है, तृप्त हूं, अब धन्यवाद करने के लिए तत्पर हो गया हूं।